ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 और उसके पेज नंबर 109 और 110 के न्यूमेरिकल्स। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहली बात तो यही कि हमारी जो बस स्टार्ट कर रही है वो रेस्ट से कर रही है और रेस्ट का मतलब होता है ज़ीरो। तो स्टार्टिंग को हम कहते हैं यू हमारा ज़ीरो हो चुका है। सेकेंड थिंग इज़ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए जो हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि ये 2 मिनट के लिए ट्रैवल कर रही है, यानी हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा 2 मिनट्स। अब हमें बताना है स्पीड एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए हमारे पास u है, a है, t है और हमें स्पीड एक्वायर्ड बताना है, यानी कि जो नेक्स्ट स्पीड होने वाली है वो कितनी होगी। तो u के बाद जो आता है वो आता है हमारा v और उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है v इज u प्लस ए टी। u आपके पास 0 है, a आपका 0.1 है और t आपको यहाँ पे मिनट्स में दिया गया है, इसलिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, जो कि बड़ी डील नहीं है कुछ भी। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं और 2 मिनट में आपके 120 सेकंड्स हो जाएंगे। तो 0.1 का मल्टीप्लाई आपको 120 से यहाँ पर करना है। 0 यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। पॉइंट हटाने पर आपका नीचे 10 आ जाता है और 10 से 0 का कैंसिल करने पर आपका 1 × 12 हो जाएगा। 1 × 12 होता है आपका 12 और 12 + 0 आपका 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो तो आ चुकी है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो हमसे पूछी गई उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी होती है s। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ut + ½ at² और दूसरा हमारा एक और फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। तो हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे u, a, t तीनों चीज़ें हैं, तो चाहे तो वो वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। क्यों, मैं करके दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला है आपका v² = u² + 2as। अब यहाँ पे आपका जो v है वो हमें पता है 12 का स्क्वायर करिए आप। u आपको पता ही है 0 है, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है। 2 की जगह 2 लिखिए, a की जगह पे आपको 0.1 लिखना है और s यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 × 0.1 आपको बताना है। 2 × 0.1 कितना होता है, बहुत ईजी होता है। 2 × 1 = 2 और पॉइंट का पॉइंट यानी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय s। अब आपको s निकालना है तो 0.2 को आप भेजेंगे 144 के नीचे। 0.2 का आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पॉइंट हटाइएगा। पॉइंट हटाने से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 2 से आपको सीधे सीधे इसका डिवाइड करना है। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 0 = 0। यहाँ पे केवल s बचाता है, यानी हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी हमारी आ चुकी है 720 मीटर। यहाँ पे हमने यूनिट लगाई है, यहाँ पे भी यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, अब बात की जा रही है ट्रेन की। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h। 1 मिनट, इसको मैं हटा दूँ। ओके सो बात की जा रही है अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अ ट्रेन, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है एक स्पीड पर, जिसकी स्पीड है 90 km/h। ब्रेक सप्लाई की जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है 0.5 होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड है हमारी 90 km/h। जो एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस में -0.5 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या पूछा गया है, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं होने वाली है। देखिए हमें u है, हमारे पास a है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स के बीच में डिफरेंस है, ये km/h है, ये मीटर पर सेकेंड है। पहले एक अच्छी चीज़ हम देख लेते हैं कि जब भी आपको km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो आप यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को आपको km/h में चेंज करना होता है तो आप यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है वैसे तो, फिर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब भी आप बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में चेंज करते हैं तो जो आपका छोटा डिजिट है वो ऊपर आएगा, जब भी आप छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में चेंज करते हैं तो आपका जो बड़ा डिजिट है वो ऊपर आएगा।
अब एक सवाल ये भी उठता है कि ये 5/18 या 18/5 का ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें हमारे 1000 मीटर होते हैं, और एक जो आवर होता है उसमें हमारे 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये आप चाहें तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ। 1 आवर 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स, 0 0 6 6 36। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 18 36, तो 5/18 ही आपका आता है। तो यहाँ पे 5/18 का हम इस्तेमाल करते हैं। अब फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो अभी हमने देखा कि किसका मल्टीप्लाई करना है, हमें यू में मल्टीप्लाई करना है, हमको किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी 90 × 5/18। अब 18 5 90 होता है, 5 5 25 होता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, यू ए देख लिया हमने। अब निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था शायद इसमें। जी हाँ, फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। ओके, तो देखिए, तो रेस्ट में आ रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 ही हो जाएगी। अब हमें एस निकालना है, तो हम फिर से वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। v² = u² + 2as, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता है। v आपका पता है 0 है, u आपका 25 है, 2 आपका 2 ही रहता है वो क्या, और 0.5 आपका एक्सेलरेशन था माइनस में, और ऐसा आपको निकालना है। थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं ये ऐसे कर देता हूँ। ओके, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 25 का स्क्वायर आपका 625 हो जाएगा, प्लस 2 × 0.5 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -1, और ये आपका s। देखिए, सबसे पहले तो ये प्लस का 625 है, ये इधर जाके माइनस का 625 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला जो -1 है s के साथ, ये यहाँ नीचे पहुँच जाएगा, -625 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 625 जा 625, तो यहाँ पे आपका s यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगी 625 मीटर। ओके, क्लियर? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, पहले इसको मिटा दूँगा। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली शायद, जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर जा रही है नीचे की तरफ, and has an acceleration of 2 centimeter per second. What will be its velocity 3 second after the start? ओके, तो हमें एक्सेलरेशन दिया गया है और वेलोसिटी बतानी है। ओके, टाइम दे दिया गया है 3 सेकेंड। ठीक है, तो देखें कि हमें क्या क्या दे दिया गया है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 ही होगी, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है, और ये किस में दिया गया है, एक्सेलरेशन आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये भी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में ही लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 2 है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम है आपका 3 सेकंड। तो यूनिट तो यहाँ पे एकदम बराबर है, इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो वो तो v निकालना है। तो इसका तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है, आपको देख के ही समझ आ गया कि v = u + at। थोड़ा ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन निकल आया है। u आपका 0 है, a आपका 2 है, t आपका 3 है, 0 का 0, 2 3 जा 6, तो v यहाँ पे आपका आ जाता है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारी एक रेसिंग कार है, वाह, ओके, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी वो 10 सेकेंड के बाद। ओके, एक्सेलरेशन दिया गया, डिस्टेंस दी गई है, नहीं, डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी 10 सेकेंड, यानी टाइम दिया गया है, और ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें दिया गया है टाइम और एक्सेलरेशन, उसको लिख लेते हैं। टाइम है आपका 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, यहाँ तक यूनिट आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है आपका s। तो चलिए देखते हैं, s निकालना है, आपके पास t है और a है। एक चीज़ आपको और भी पता होगी कि u आपका हमेशा 0 ही रहेगा। वाई? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, तो चलिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट।
अब हमें यहाँ पे बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला नज़र आएगा एस का, जो हमने थोड़ी समय पहले बात की थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसको हम यूज़ करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए यू आपका 0 है तो टाइम कितना भी बना रहे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिखते हैं इसको 0 × 10 प्लस 1/2। ए आपका 4 है और टी आपका 10 है। दोबारा से 0 × 10 आपका 0 ही हो जाएगा, 1/2 × 4 × 10 × 10, 2 × 2 = 4, 2 × 10 = 20, 20 × 10 = 200। तो यहाँ पे आपका जो एस है वो आ जाएगा 200 मीटर। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिलहाल इसको रफ करते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी एक पत्थर को ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, फिर फेंका जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है उसका 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि माइनस का हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाइट यानी आप हाइट को यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यानी कि टाइम आपका टी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू है वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, नो इश्यूज़ विद दैट। ए हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा एक चीज़ और जो होती है वी, वो हो जाएगा हमारा 0, बिकॉज जब भी हम स्टोन को फेंकते हैं एक समय बाद जाकर वो रुक जाता है और फिर वापस आना शुरू होता है, तो वी होगा हमारा यहाँ पे 0। तो अब हमें निकालना है एस और निकालना है टी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए टी निकालने के क्या फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो दोनों ही निकाले जा सकते हैं, तो एस हमने पहले लिख लिया, एस निकाल लेते हैं। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर आपका 0 है, यू स्क्वायर आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 × -10 × s। 5 का स्क्वायर 25, 2 × -10 आपका माइनस का 20 हो जाता है, और ऐसा आपको निकालना है। प्लस का 25 इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 20 टू s। माइनस का 20 यहाँ आएगा इसके नीचे, और माइनस से माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपको अब निकालना है s इज इक्वल टू 25/20। तो इसका आप डिवीज़न करें तो ये हो जाएगा 1.25। कैसे हो, आसान है, 21 × 20, 5 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0, 40, 10, 100, 5, 1.25। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो S निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे T। तो V हमारा 0 था, U हमारा 5 है, प्लस लगाइए, A की जगह पे आपका -10 आएगा, और T आपको निकालना है। अभी देखिए प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, इधर ये माइनस का 10 ऑलरेडी है ही, T आपका T रहेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही माइनस का 5 में माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू टी। दिख रहा है आपको, शायद दिख ही रहा होगा। टी इज इक्वल टू आपको निकालना है 5/10, और ये बहुत सिंपल सा है, जितना 0 उतने डिजिट का पॉइंट लगा दीजिए, यानी टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ओके, तो ये एक वीडियो ऑन डिमांड था। पेज नंबर 109 और 110 के न्यूमेरिकल्स थे, ओनली 5 ही थे, काफ़ी आसान से थे। तो आप इसी प्रकार से वीडियोस की डिमांड्स करते रहिए और उनको फुलफ़िल करने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जाइए। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन वी होप कि आगे से हम ये चीज़ें जल्दी कर पाएँ। ओके, सो मिलते हैं अगली बार।